तुम्हारी बहन में जरा भी तमीज नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि मेहमानों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, खासकर वो मेहमान जब उसका होने वाला जीजा। चुप करो, मेरी बहन के खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुनूं। ओ, तो जुबान वापस आ गई तुम्हारी। तुम्हारी जैसी बहन की वजह से वो इतनी बदतमीज है। शादी से पहले तुम मुझसे इस तरह से बात कर, तो शादी के बाद क्या करोगे? अपने पैर की जूती बनाकर रखोगे, है ना? दीपक अभी तुम जाओ, मुझे बहुत काम है, मैं फिर कभी बात करूंगी। आउच! मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे बिना जवाब दिए चली जाओ। तुम समझती क्या हो अपने आप को? इस गलत फहमी में मत रहना कि मेरे पीछे लड़कियां नहीं है। एक आवाज लगाऊंगा ना तो 10-10 पीछे दौड़ी चली आएंगी। तुम हो क्या चीज? तुम मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रही है। अरे क्या है तुम्हारे पास? दहेज देने की तो तुम्हारी औकात है नहीं, ना ही प्रॉपर्टी है, ना पैसा है। क्या है तुम्हारे पास? लेकिन फिर भी मैं तुमसे शादी कर रहा हूं। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास इतना सुंदर शहर है। एहसान कर रहा हूं मैं तुम्हारे ऊपर तुमसे शादी करके। अब ये नाटक वाटक बंद करो, ओके? मुझे तुमसे हाँ सुननी है, अभी अभी। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रही है। ए हेलो, ये क्या हो रहा है यहाँ? छोड़ मेरे दी का हाथ छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, किस हक से छू रही हो मेरी बहन को? तुम धोखेबाज कहीं के मेरी दी के साथ प्यार का दावा करते हो। ये प्यार है तुम्हारा? हाथ तो दिखाना दीजिए जरा। इतने जोर से मरोड़ा दी, पूरा हाथ लाल कर दिया इसने दूके लगा के। ये प्यार है? ये अत्याचार है, अत्याचार। इससे पहले कि मैं अपनी माँ को बुलाऊं, नहीं तो वो तुम्हारी ऐसी धुलाई करेगी कि तुम पूरे लाल काले पीले नीले होके निकलोगे, समझे? चलो निकलो यहाँ से। तुम्हारी बहन मुझसे कैसी बात कर रही है? तुम चुपचाप खड़ी हो। अरे शुक्र करो कि मैं तुम जैसे झूठे मक्कार से बात भी कर रही हूँ, वरना तुम तो हमारे घर के दरवाजे पर खड़े रहने के लायक नहीं हो। क्या कहा था इसने दी? हमारे पापा के नाम की स्कॉलरशिप स्टार्ट की है इसने। अरे झूठ बोल रहा था, झूठ। वो स्कॉलरशिप स्टार्ट नहीं की इसने, आपको इंप्रेस करने के चक्कर में ये सब कह रहा था। इनफैक्ट इसके दिल में तो अपने पापा के लिए इज्जत ही नहीं है। स्कॉलरशिप का झूठ बोला? क्यों? तुम्हें क्या लगा कि हमें पता नहीं चलेगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलने की? एक्चुअली गलती मेरी है। तुम्हारा असली चेहरा तो हम सबके सामने हमारी सगाई के दिन ही आ गया था। फिर भी मैंने तुम पर दोबारा भरोसा करने की गलती की। तुम मुझे मेरी औकात बता रहे थे, मैं बताती हूँ तुम्हें तुम्हारी औकात। तुम एक निहायती गिरे हुए और बदतमीज इंसान, और तुम्हारी सोच इतनी घटिया है कि इंसानियत को भी शर्म आ जाए। तुम्हें मुझसे जवाब चाहिए ना, तो सुनो। मेरे और सृष्टि से, हमारे पापा को छीनने वाले से कभी मैं शादी नहीं कर सकती, कभी नहीं। सुना तुमने? अगर मेरे पापा मुझसे तुम्हारी शादी होते हुए देख लेते तो उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। एक तो हम दोनों से हमारे पापा को छीन लिया तुमने, और उसके बाद तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि मुझ पर रौब जबाने मुंबई तक चले आए, और मेरे पापा के नाम पर इतना बड़ा झूठ बोलते हो। लानत है तुम पर। तुम्हारी बहन मुझसे शादी करने के लिए राजी हो रही थी, तुम्हें क्या जरूरत थी बीच में आने की? पिछली बार भी तुम्हारे शोर शराबे की वजह से हमारी सगाई कैंसिल हो गई थी। तुम अपनी बहन की खुशियां तो देख ही नहीं सकती हो, जलती हो तुम मुझसे। अपनी बहन की शादी होते हुए नहीं देख सकती तुम। How dare you! मेरी बहन से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गंदी नाली के कीड़े, निकलो यहाँ से। इससे पहले कि हम अपनी मम्मी को यहाँ बुलाएं और वो तुम्हारी ऐसी हालत कर दे, ऐसा कुचुम्बड़ बनाए कि तुम अपनी शक्ल देखने के लायक नहीं रहो, निकल जाओ यहाँ से। अपनी जरा भी खैरियत है ना तो अभी के अभी दफा हो यहाँ से। क्या बुलाएं अपनी माँ को? सृष्टि, माँ! बेकार इंसान। अच्छा वैसे दी, आपने क्या करारा झापड़ मारा है उसे, मजा आ गया? तो कोई तुम्हें कुछ भी कहेगा और मैं खड़ी देखती रहूंगी? बिल्कुल नहीं। आई एम प्राउड ऑफ यू दी। लेकिन दी, अब आप इस दीपक नाम के प्राणी को ना अपनी लाइफ से आउट कर दो, मिटा दो इसकी सारी यादें। भूल जाइए कि ऐसे लूजर टाइप का इंसान आपके कभी जिंदगी में था भी। और हाँ, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कीजिए दी। तो अब मुझे बताओ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वन? मामी जी, मामी? बहुत अच्छा लग रहा है। It's okay, like ठीक है, I don't like that much. कोई बात नहीं बेटा, इतने सारे दुपट्टे पड़े हुए हैं, कुछ और चूज कर ले।
हाँ, How is this? वेरी नाइस, क्लासी। इसे तो फाइनली कर दो। हाँ, अरे प्रीता, तुम्हारी कमी रह गई थी। आओ ना, हम सब लोग बैठ के शर्लिन के एंगेजमेंट की ड्रेस डिसाइड कर रहे हैं। अच्छा प्रीता, बताओ ना जरा, ये वाला दुपट्टा शर्लिन पे कैसा लग रहा है? शर्लिन, ये कलर तो तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रही है। Actually no. I don't like this color. बहुत ही मिडिल क्लास कलर है। ऐसी बकवास चॉइस सिर्फ तुम्हारी हो सकती है प्रीता, मेरी नहीं। शर्लिन को क्या हुआ? अभी तो 2 मिनट पहले कह रही थी आई लव इट, और अब अचानक से अजीब सी बातें कर रही है। प्रीता, मुझे कुछ याद आया है, तुम्हें कुछ दिखाना है। चलो ना मेरे साथ प्लीज, 2 मिनट। चलो चलो चलो, कम कम कम। आज सुबह ही आई है तुम्हारी एंगेजमेंट की एल्बम क्या? दिखाओ। वाओ, अमेजिंग है ना? फोटोग्राफ्स कितनी कमाल की चीज होती है ना, खास पलों को, उन ओकेजन्स को, जैसे उन मोमेंट्स को एकदम फ्रीज कर देती है और फिर उन्हें तुम बरसों बाद तक बार बार देख सकते हैं और देख के वही एक्साइटमेंट, वही हैप्पीनेस फील कर सकते हैं। अच्छा प्रीता, तुमसे एक बात पूछूं? सच्ची सच्ची बताओगी? पूछो। वो आज जो शर्लिन ने किया, I mean, तुम्हें जो शर्लिन ने सुनाया, तुम्हें बुरा नहीं लगा? कब? ओह, ये कलर वाली बात, इसमें बुरा लगने की क्या बात है? अरे मुझे एक कलर पसंद आया, उनको वो कलर नहीं पसंद आया, तो उसने बोल दिया सीधा सीधा। अच्छी बात है ना। एंगेजमेंट किसकी है? शर्लिन की है, तो वो अपने पसंद की ज्वेलरी, अपने पसंद के कपड़े पहनेंगी, हमारी पसंद थोड़ी चलेगी, है कि नहीं? तुम जरा ये एल्बम पकड़ना। Hats off to you, प्रीता। Seriously, यार तुम कितनी मैच्योर्ड हो, कितनी समझदार हो। एंड तुम्हारी बेस्ट बात पता क्या है? कि तुम सबकी फीलिंग्स को ना बहुत अच्छे से समझ लेती हो। अच्छा, तेरी बेस्ट फोटो तुझे दिखाती हूँ। हाँ, नहीं, सबकी तो नहीं। मैं करण को कभी समझ नहीं पाई, पता नहीं उसके दिमाग में कब कौन सा फितूर सवार होता है। उसके आगे तो मेरी जजमेंट भी फेल हो जाती है हमेशा। Catch it! Then you are too good. अरे यार, तुम लड़कियों की आतंकवादी हो यार। तुम्हारी वजह से पहले गुंडे ने चोट मारी, अब तुमने चोट के ऊपर चोट मार दी। कितना दर्द हो रहा है यार, तुम देख के नहीं जा सकती। ओ हेलो, ये सब ना तुम्हारे करेले की वजह से हुआ है। नीचे गिर गया, मैं झुकी उठाने के लिए, तुम झुके, सर टकराए, मुझे भी दर्द हो रहा है, लेकिन तुम्हारी तरह रो नहीं रही हूँ। मैं रो नहीं रही हूँ क्योंकि तुम्हें चोट नहीं लगी थी, तुमने मेरी चोट के ऊपर चोट मार दिया। अब यार मैं प्रैक्टिस पे कैसे जाऊंगा? दिल का ताड़ और राई का पहाड़ मत बनाओ। सर टकराए, कोई हाईवे पे मेजर एक्सीडेंट नहीं हो गया, समझे मंद बुद्धि। एक मिनट यार, तुम मुझसे तमीज से बात नहीं कर सकती? हाँ, पता नहीं सब लोग तुम्हारी तारीफ क्यों करते रहते हैं, मुझे तो तुम्हें कोई अच्छाई नहीं दिखती। अरे तुम्हें तो जिंदगी भर अच्छाई नहीं दिखेगी, क्योंकि किसी में अच्छाई देखने के लिए खुद में भी तो अच्छाई होनी चाहिए ना। तुम खुद ही इतने बुरे हो कि तुम्हें सब बुरे लगते हैं। और हाँ, एक्चुअली मैं इस करेले की तरह सच बोलती हूँ, जो कि लोगों को कड़वा लगता है, और तुम जैसे विलन लोगों के लिए तो मैं बहुत बुरी हूँ। इसका मतलब तुमने मान लिया कि तुम बुरी हो, राइट प्रीता? से प्रीता, किस तरीके की बुरी? हाँ, करेला दो यार मुझे। I mean, मुझे करेला पसंद नहीं, लेकिन मैं कैच कैच खेल रहा था। करेला दो मुझे। नहीं देती, बोल। ओके। ऐसे इस वक्त तुम्हें देख के पता क्या लग रहा है? जैसे करेले ने करेला पकड़ा, पहले से इतनी कड़वी थी, करेला हाथ में पकड़ लिया। हो गई तुम्हारी बकवास। जब मुंह खोलोगे बकवास की रेल निकाल दोगे। और हाँ, करेला कड़वा जरूर होता है, लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जो तुम जैसे मंद बुद्धि हो समझ में नहीं आएगा। मतलब करेला सेहत के लिए अच्छा होता है और तुम करेला हो, तुम मेरे लिए अच्छी हो। मतलब तुमने मान लिया कि तुम मेरी क्रेजी फैन हो और तुम मुझ पे मरती हो। मैं नहीं पटने वाला। मैं करेले की बात कर रही थी, समझे? एक्सक्यूज मी, ये तुम दोनों के बीच में अजीब सा डिस्कशन क्या चल रहा है? करेले को लेकर? ऋषभ जी, वो मैं करण को बता रही थी कि करेले के कितने बेनिफिट्स होते हैं। कभी ऐसा जुआ देखा? करेले के हाथ में करेला। I mean, मुझे करेले के फायदे बता रही थी। That I should not hate करेला। सेहत के लिए अच्छा होता है, राइट मिस करेली? I mean, प्रीता।
ऋषभ, भाई आपका करेला बुला रहा है आपको। I mean, शर्लिन बुला रही है आपको। आप इसकी बातों पर हंस रही हैं। वैसे ये करेले का टॉपिक क्या है, कोई बता सकता है मुझे? ऋषभ कम फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर यू। सही तो कह रही है प्रीता, यू शुड लव करेला। मैं बनाता हूँ। पागल हो क्या? तुम्हें समझ में नहीं आता है, किसी के सामने में कुछ भी बोलते हो। ये मुझे दे, तुम्हारी कड़वाहट की याद दिलाता रहेगा। मिस करेली। You? ये लो तुम। करण तो कभी प्रीता को लाइक नहीं करता था, लेकिन अब तो लगता है वो भी उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है। मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। इस प्रीता के पानी सर से ऊपर होता जा रहा है।